बिग बॉस बिग बॉस। अभी चाइना में एक बिग बॉस है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके अंदर 4 प्लेयर्स यहां पे काम कर रहा है। अब इस वीडियो में मैं आपको बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ सच्चाई बताऊंगा, और इसका जो 4 प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो वीवो, ये कैसे आपको, मुझे, हम सभी यूजर्स को लूट रहा है। और कोई भी ब्रांड क्या आपके लिए सोचता है, चाहे वो Xiaomi हो, चाहे वो Oppo हो, या कोई भी ब्रांड सैमसंग हो। तो चलून करबो ना आर देरी, शुरू करी ताड़ाताड़ी। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ये एक चाइनीज मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर है चाइना में, और ये जो फाउंडेड किया गया था 1990s पे, और ये फाउंडेड हुआ था चाइना में। अभी जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है ये 1995 में आया मार्केट पे, और उस समय ये जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर बहुत सारे होम अप्लायंसेस बिकता था, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी प्लेयर्स हो गया, ब्लूरे प्लेयर्स हो गया, MP3 हो गया, और भी हेडफोन्स था। ऐसे बहुत कुछ मैन्युफैक्चरर किया जाता था बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, और ये मार्केट में बिकता था। डुआन योंगपिंग इन्होंने ये फाउंड किया था। उसके बाद बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स धीरे धीरे आया स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। अभी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जो पहला फोन आया था वो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से ओप्पो। 2004 में इस ब्रांड को फाउंडेड किया गया था ओप्पो का ही सीईओ के साथ। उसके बाद 2009 पे आया वीवो, और वीवो का जो सीईओ था उसके साथ आया वीवो अंडर बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद 2011 पर वीवो का नया स्मार्टफोन आया, और नेक्स्ट सीरीज का स्मार्टफोन हमें देखने को मिला था। वीवो का एक ही फंडा था, भाई हम मिड रेंज प्राइस में स्मार्टफोन बेचेंगे और वो बहुत ही स्लिम होगा। और उसके बाद आप जानते हो रियलमी का जन्म हुआ, ओप्पो का जन्म हुआ, वन प्लस का जन्म हुआ। तो ये था बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेचता था कुछ चीजें, होम अप्लायंसेस, उसके बाद स्मार्टफोन इंडस्ट्री में वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, ये 4 प्लेयर्स बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर काम करता है। तो ये तो अच्छा बात है, पर बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स हमें कैसे लूट रहा है, सच्चाई क्या है? देखिए, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स यानी चाइना में जो है, ये सब कुछ, ये जो प्रॉफिट, ये चाइना में ही एक बंदे के पास जा रहा है। और ये जो डुआन योंगपिंग, इन्होंने काफी सोच समझकर ये जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स इसको फाउंड किया था। जो ये बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्होंने 4 डिवीजन में डिवाइड किया। वो जानता है कि इंडियन कस्टमर, इंडियन कंज्यूमर बहुत तरह का होता है। जैसे नंबर 1 मिड रेंज प्राइस में, नंबर 2 बजट कैटेगरी में, नंबर 3 फ्लैगशिप में। अभी फ्लैगशिप स्मार्टफोन यानी वीवो का कुछ फोन आता है, और वन प्लस। अभी वन प्लस यानी फ्लैगशिप, प्रॉफिट किसको जा रहा है? बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद जो मिड रेंज प्राइस में, बजट में, रियलमी, प्रॉफिट किसको जा रहा है? बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। ओप्पो, ये स्मार्टफोन उतना आपको प्रोवाइड नहीं करता है, जस्टिफाई नहीं होता है जो प्राइस एंड स्पेक्स, फिर भी ये ऑफलाइन के लिए है। किसको जाता है प्रॉफिट? बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। और वीवो भी मिड रेंज प्राइस पे फोन लाता था, पर अभी नहीं लॉन्च कर रहा है, फिर भी ये किसको जा रहा है? बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन कंज्यूमर के लिए कुछ अलग है सीन, ऑफलाइन के लिए कुछ अलग सीन है। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने देखा कि वीवो एंड ओप्पो ये ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन में ज्यादा बिकता है, और इसका प्राइस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। कुछ कारण तो यहां पे हैं। होर्डिंग, आप जितना Xiaomi का होर्डिंग नहीं देखोगे, जितना आप सैमसंग का होर्डिंग नहीं देखोगे, आपको देखने को मिलेगा वीवो का, ओप्पो का। अब बोलिए रियलमी, ये भी तो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक प्लेयर्स है, पर इसका बैनर आप कितना देखते हो? क्योंकि ये ऑनलाइन में आता है और इसका प्राइस कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। पर अभी जो वीवो, इसका होर्डिंग आप देखोगे, शॉप के बाहर देखोगे, शॉप के अंदर देखोगे, शॉप के भीतर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी बहुत सारे वीवो का ड्रेस पहन के वहां पे रहता है।
ओप्पो का बैनर देखोगे और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर वो भी आपको काफी गजब का मिल रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा एक्टर या एक्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा। वीवो एंड ओप्पो का ब्रांड एम्बेसडर रियलमी का भी है, पर प्राइस वीवो एंड ओप्पो से कम रहता है। अभी वीवो ने क्या किया, सच्चाई क्या है और कौन सा ब्रांड आपके लिए सोचता है? एक भी ब्रांड आपके लिए नहीं सोचता है, पर अगर आप मेरे लिए सोचते हो, आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर्स बनिए और नोटिफिकेशन बेल को पुश करके ऑल कर दीजिए, और एक लाइक मनोबल को दुगना करता है। अभी कोई भी ब्रांड आपके लिए नहीं सोचता है, चाहे वो Xiaomi हो, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वो वीवो हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो नोकिया हो, चाहे वो रियलमी हो, कोई भी ब्रांड आपके लिए नहीं सोचता है। यह तो एकदम ट्रू बात है। कोई भी ब्रांड सब प्रॉफिट के लिए यहां पे काम करता है, और हम भी तो एज ए कंज्यूमर, एज ए यूजर, हम भी तो प्रॉफिट देखते हैं भाई। जो ब्रांड हमें अच्छा प्रॉफिट देगा, अच्छा प्रोडक्ट्स देगा, अच्छा प्राइस में, हम उसको ही परचेस करेंगे। तो अभी बात कुछ ऐसा है, देखिए अगर आप मार्केट शेयर देखोगे तो Xiaomi यहां पे नंबर 1 है, 30% मार्केट शेयर है Xiaomi का। नंबर 2 यहां पे है Vivo, है 17%। उसके बाद है Realme 14% और 12% में है Oppo, उसके बाद अदर्स, यानी OnePlus, Samsung, OnePlus, Nokia, इस तरह का ब्रांड। तो यहां पे जो टॉप लेवल पे सिर्फ सैमसंग और Xiaomi को छोड़ के Vivo, Oppo, Realme हर एक का प्रॉफिट जा रहा है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स पर। अभी देखिए Vivo कैसे आपको लूट रहा है। आप जानते हो Vivo ने 2 स्मार्टफोन बहुत ही गजब का लॉन्च किया था Z सीरीज के अंदर, Z1 Pro, Z1 X। क्या फोन था भाई, काफी अच्छा फोन था, और मैंने स्पेशली Z1 Pro यूज किया था, उसका अनबॉक्सिंग भी मैंने दिया था और रिव्यू। Z1 X ये भी काफी गजब का फोन था। एटलीस्ट Vivo जो प्राइस में फोन लॉन्च करता है इससे हटकर है। पर Vivo को क्या हुआ, Vivo Z सीरीज को क्यों डिसकंटिन्यू कर रहा है? क्योंकि कारण है एक, अब देखो Vivo Z1 Pro का सक्सेसर आपको नहीं देखने को मिलेगा, Vivo Z1 X का सक्सेसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हां, आपको मिल जाएगा Y50, V19 जैसा फोन। कोई आ रहा है 28,000 में, तो कोई आ रहा है 19,000 में, 18,000 में, और आपको मिल रहा है क्या? Qualcomm Snapdragon 665 712 स्नैपड्रैगन का। क्यों 730G ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं? तो Vivo तो ये ऑफलाइन के लिए लॉन्च कर रहा है। Vivo जानता है कि उसका ऑफलाइन मार्केट शेयर ज्यादा है, तो ऑनलाइन पे अगर वो फिर से Vivo Z1 Pro का एक सक्सेसर, Vivo Z1 X का एक सक्सेसर लॉन्च करेगा, तो ये सब फोन कैसे चलेगा? काफी बढ़िया है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का दिमाग, काफी सातिर दिमाग है। Vivo ने लंबा लंबा फेंका था, उन्होंने बोला था इंटरव्यू पे, जब Vivo Z1 Pro उन्होंने लॉन्च किया था, हम ऐसे स्मार्टफोन ले आएंगे, हम गेमिंग स्मार्टफोन ले आएंगे, हम मिड रेंज प्राइस में स्मार्टफोन ले आएंगे और कंपीट करेंगे Xiaomi जैसे ब्रांड को, Realme जैसे ब्रांड को। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानता है भाई प्रेशर है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि अगर वो Vivo Z1 X और Vivo Z1 Pro का सक्सेसर लॉन्च करता है उसी प्राइस रेंज में, तो यहां पे ऑफलाइन में ये जो Y50, V19 जैसा स्मार्टफोन है ये कैसे बिकेगा? ऑनलाइन बहुत सारे स्मार्टफोन नहीं मिलता है ऑफलाइन स्टोर में, और बंदा क्या करेगा? अगर वही स्मार्टफोन वहां पे लेने जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा, तो वो बैक हो जाएगा या अदर ब्रांड्स पे चला जाएगा। तो Vivo ऑनलाइन पे भी प्रॉफिट करना चाहता है, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन पे भी। ऐसे लूट रहा है Vivo। ये था BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सच्चाई, और कैसे Vivo, Oppo इस तरह का ब्रांड हमें लूट रहा है। गुजारिश है आपसे एक ही, ये जो ब्रांड्स जो कर रहा है, ये जो कर रहा है, प्राइस हाइक कर रहा है, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचता है भाई, इसको सपोर्ट मत करो। जो ब्रांड अच्छा करेगा उसको हम अच्छा कहेंगे, जो ब्रांड अच्छा नहीं करेगा उसको हम अच्छा नहीं करेंगे।